हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का यूनिट 1 पढ़ रहे थे, दैट इज स्टीम जनरेटर। पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे हाई प्रेशर बॉयलर, दैट इज़ द वेलॉक्स बॉयलर। ओके, तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट यूज़ करना है जहाँ पे लेक्चर्स, नोट्स और फ्री जॉब अपडेट्स आपको फ्री में मिले, तो उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, दैट इज़ www.earsys.wixsite.com/e-notes। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वेलॉक्स बॉयलर, तो जैसे कि मैंने आपको हर एक लेक्चर में जो चल रहा है बताया कि अगर कोई नया बॉयलर बनाया गया है तो उसके पीछे रीज़न ऐसे ही कोई किसी ने नहीं बनाया था, कोई रीज़न था पिछली से पहले जो बॉयलर बनना था उसमें कोई प्रॉब्लम था या फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था नया बॉयलर, ऐसे फालतू में नहीं बना था। ठीक है, तो जो वेलॉक्स बॉयलर बना था वो सबसे अच्छा बॉयलर माना जाता है। वेलॉक्स बॉयलर बहुत अच्छा बॉयलर होता है, ठीक है, बाकी सबसे। तो और भी ये सब हम जो डाटा पढ़ रहे हैं ये ओल्ड डाटा है, ठीक है। जो नए डाटा अभी फ़िलहाल 2018 की अगर बात कर रहे हैं तो अभी सब जो बॉयलर यूज़ करते हैं वो इससे भी अच्छा बॉयलर है ये। बट अगर हम पुराना कंडीशन देखें, उस कंडीशन के टर्म में वेलॉक्स बॉयलर इज़ द बेस्ट। क्यों, आइए देखते हैं। ठीक है, तो वेलॉक्स बॉयलर मैंने बनाया कैसे, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेलॉक्स बॉयलर बने हैं कैसे। कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपको दिख रहा होगा बट मैं अभी इसे ईजी बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान देना। सबसे पहले आप ड्रॉ कैसे करोगे वेलॉक्स बॉयलर। आप वेलॉक्स बॉयलर ड्रॉ करने के सबसे पहले कंटेनर ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ये ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप इसी के नीचे में आप ड्रॉ करोगे एक बॉक्स जिसमें जैसे ये लाइन दिया हुआ है ऐसे डॉटेड लाइन, ये होता है हमारा रेडियंट कैपेसिटर, हम दिखाते हैं इससे। उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे बताओगे कि ये है हमारा कन्वेक्टिव सुपर हीटर। बना लिए। फिर उसके बाद बनाओगे आप इकोनोमाइज़र। अब बनाओगे क्या, इकोनोमाइज़र। 3 बॉक्स बना लिए। उसके बाद आप ये फीड पंप बनाओगे जहाँ से वाटर फीड होगा और उसको लाइन कनेक्ट कर दोगे इकोनोमाइज़र से। इकोनोमाइज़र में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर उस लाइन को कनेक्ट कर दोगे वाटर सर्कुलेटिंग पंप में। ठीक है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप में वो कहाँ जाएगा, रेडियंट में। फिर वहाँ से जो निकलेगा वो सेपरेटिंग ड्रम में जाएगा, फिर वहाँ ड्रम से जो निकलेगा हमारा कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जाएगा, और फिर सुपर हीटेड स्टीम हमारा टरबाइन में जाएगा। ठीक है, और जो एग्जॉस्ट गैस इसके अंदर जो बर्न हो रहा है, फ्लू गैसेस जो निकल रहे हैं हमारे बॉयलर से, उसका भी यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। उसका यूज़ क्या कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसे हमने ज्वाइन कर दिया है एक टरबाइन से। टरबाइन एग्जॉस्ट गैस के कारण टरबाइन रोटेट हो रहा है, तो टरबाइन के आगे हमने लगा दिया एक एयर कंप्रेसर। टरबाइन रोटेट हो रहा है तो एयर कंप्रेसर भी रोटेट होगा। एयर कंप्रेसर रोटेट होगा तो बाहर का जो एयर है उसे ये शक करेगा और इसे किसमें भेजेगा, रेडियंट सुपर हीट कम इसमें, ताकि इसकी कैपेसिटी बढ़ाए, इसका जो हीट करने की कैपेसिटी है वो और बढ़ा दें। ठीक है, तो ऐसे हमारा वेलॉक्स बॉयलर ड्रॉ होगा। तो उसका ये मेन फिगर है। तो चलिए अब इसका थोड़ा वर्किंग समझते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो समझते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल देखिए, किस प्रिंसिपल पे हमारा ये बॉयलर काम करता है ये देखते हैं। ओके, नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ध्यान देना टर्म, when the velocity of gas is greater than the speed of sound, its heat transfer rate is also increased. So more heat is transferred from gas to water as compared when the heat transfer at the subsonic speed. ठीक है, and the Velux boiler is most successful boiler in the gas turbine. ठीक है, मतलब ये कह कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कह रहा है कि अगर जो गैस की वेलोसिटी है ज़्यादा है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पीड है गैस का, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हीट ट्रांसफ़र है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो जिस रेट से हीट ट्रांसफ़र होता है, वाटर से स्टीम बदलता है, वाटर से स्टीम बदलने का स्टीम जो प्रोसेस है, जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा उसको हीट मिल रहा है कि क्विक वो स्टीम में बदल जा रहा है। ठीक है, तो वह साउंड की वेलोसिटी से। तो ये प्रिंसिपल है हमारा वेलॉक्स बॉयलर का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वेलॉक्स बॉयलर इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉयलर इन द गैस टरबाइन इंडस्ट्री। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसके फिगर को थोड़ा समझते हैं। बहुत ईजी है, कैसे समझें, अब देखिए। फीड पंप, ठीक है, इस क्या किया मैंने, कोल जलाया इसके अंदर, बॉयलर के अंदर जलाओ चाहे बाहर जलाओ, मैंने अंदर जलाया, कोल बर्न किया, तो ये इसके अंदर ये सब पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज ऐसे लगा हुआ है।
ये हीट यहाँ पे ऐसे फ्लू गैसेस हो रहा है, तो इकोनोमाइज़र को भेजा, फ्लू गैसेस फिर बाहर निकल रहा है। फ्लू गैसेस जो हमारा एटमॉस्फेरिक में वेस्ट हो रहा है उसे हमने क्या किया, कैप्चर कर लिया। फ्लू गैसेस को हमने कैप्चर कर लिया किसमें, ट्यूब से, और उसे ट्रांसफ़र कर दिया टेक टरबाइन में। वो टरबाइन को मैंने कनेक्ट कराया एयर कंप्रेसर में। एयर कंप्रेसर क्या काम करता है, बाहर से सक करता है एयर और फिर कहीं और ट्रांसफ़र करता है। तो ये टरबाइन रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट होगा कंप्रेसर, तो बाहर का एयर को अंदर लेगा कंप्रेसर और कहीं और भेजेगा। ठीक है, तो ये फ्लू गैसेस के यूज़ से हम ये काम कर लिए। ठीक है, तो फ्लू गैसेस के हेल्प से हम टरबाइन रोटेट करा के एयर, जो बाहर के एयर है उसको ट्रांसफ़र किस में कर रहे हैं, रेडिएंट सुपर हीटर में। रेडिएंट सुपर हीटर में ट्रांसफ़र करेंगे, जो इसका रेट होगा, जो इसका हीट एक्सचेंज करने का रेट होगा रेडिएंट सुपर हीटर का, इससे वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस जो होता है हीट करता है वाटर स्टीम को, वाटर को, उसका प्रोसेस ये करने कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर से इसकी स्पीड 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से ही ट्रांसफ़र कर लेता है ना। फीड पंप लगाया हमने, वाटर को लिया और हमने भेज दिया इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र का काम क्या है, इकोनोमाइज़र का काम ये है कि इकोनोमाइज़र करेगा क्या है कि हमारे जो वाटर है, जो भी वाटर है इकोनोमाइज़र का, जो वाटर जो है इकोनोमाइज़र में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा तो इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो वाटर आता है 100% 60% वाटर में बदल जाता है और 40% रहता है स्टीम में। फिर हमने उसे क्या किया, फोर्स सर्कुलेट किया, वाटर सर्कुलेटिंग पंप से हमने उसको पूरे को सर्कुलेट किया और तेज़ी से हाई प्रेशर से सर्कुलेट करके हमने उसे भेज दिया रेडिएंट सुपर हीटर में। प्रोसेस 1, दिस इज़ द प्रोसेस 2 एंड दिस इज़ द प्रोसेस 3। ठीक है, और ये एक फ्लू गैसेस से एयर हम अंदर आई रहा रेडिएंट में, दिस इज़ द प्रोसेस 4। अब यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स जो 60% वाटर था वो चेंज हो गया 20% वाटर और 80% स्टीम में। 20% वाटर इसके अंदर, यहाँ से जो निकलेगा फिफ्थ प्रोसेस रेडिएंट से, इसमें 20% वाटर होगा और कितना 80% स्टीम होगा, जिस जो कि हम एक ड्रम में सेपरेट हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे हो जाएगी और स्टीम ऊपर हो जाएगा। फिर इसमें का जो आइटम है, जो भी इसमें है, उसे हमने ट्रांसफ़र किया कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। तो उससे क्या हुआ, जो 20% वाटर बचा था वो टोटली चेंज हो गया किसमें, स्टीम में। तो यहाँ आके 100% स्टीम, और जो स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर से इसमें टरबाइन ब्लेड्स पे टकराएगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये था हमारा वेलक्स बॉयलर का काम। अब आपको पार्ट्स चाहिए कि इकोनोमाइज़र क्या होता है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या होता है, फीड पंप क्या होता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर, जो इसका फर्स्ट लेक्चर था वेलक्स बॉयलर, बॉयलर का जो मैंने स्टार्टिंग किया था, दैट इज क्या था अपना, लेमंट बॉयलर। तो लेमंट बॉयलर में मैंने इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं पार्ट्स यहाँ दिखा दिए, देखिए सर्कुलेटिंग पंप, यहाँ पे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट्स के बारे में हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये। ठीक है, पार्ट यूज फीड पंप, इट सप्लाई द फीड वाटर इनटू द बॉयलर फ्रॉम हॉट वेल। इकोनोमाइज़र क्या होता है, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर टू सम डिग्री। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम क्या है, द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम सेपरेट द स्टीम फ्रॉम द वाटर एंड द स्टीम गेट कलेक्ट टू द अपर पोर्शन एंड द वाटर एट द लोअर पोर्शन। सर्कुलेटिंग पंप क्या है, ठीक है, ये सब जैसे मैं रेडिएंट इवापोरेटर, कन्वेक्टिव इवापोरेटर, इट इज रेडिएंट सुपर हीटर, और कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या है, रेडिएंट इवापोरेटर क्या है, इट इवापोरेट द वाटर स्टीम मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या है, इट चेंज द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर इनटू सैचुरेटेड स्टीम में चेंज करता है, ये इसका काम था। सुपर हीटर क्या है, इट सुपर हीट द स्टीम टू डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर स्ट्राइकिंग द टरबाइन ब्लेड्स। ठीक है, तो ये सब हमने यूज़ किया था। ठीक है, ये सुपर हीटर जो इस टरबाइन पे स्ट्राइक कर रहा। ना अब वर्किंग देख लेते हैं थोड़ा। जो कैपेसिटी है हमारा वेलक्स बॉयलर का, द वर्किंग कैपेसिटी एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वेलक्स बॉयलर इज 100 टर्न पर आवर, दैट 170 बार प्रेशर एंड 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो कैपेसिटी है पर घंटे 100 टन स्टीम बनाने की। ठीक है, द वेलक्स बॉयलर वर्क्स एज अ बेसिक हीट एक्सचेंजर। द वेलक्स बॉयलर वर्क्स एज अ बेसिक हीट एक्सचेंजर। ओके, the air is compressed by the air compressor driven by the gas turbine। कह रहा है कि जो एयर कंप्रेसर कंप्रेस द एयर दैट इज ड्रिवन बाय द टरबाइन, और टरबाइन कैसे रोटेट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, दिस कंप्रेसिबल air passes from the combustion chamber where more heat released by the fuel which increase the velocity of flue gases up to sound velocity. From the bottom of the combustion chamber, this flue gases passes through the fire tubes. These fire tubes surrounded by the evaporator water tubes. Okay,
ये सब प्रोसेस है बॉयलर बनाने का। जैसे कि हमने इस जो एयर कंप्रेसर जो एयर ले रहा है उसको हम जो हमारा फ्लू यहाँ बर्न हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि फ्लू जो बर्निंग का स्पीड है हीट ट्रांसफरेशन करने का वो और स्पीड बढ़ जाए, ताकि हमारा रेडिएंट सुपर हीटर में जो ट्यूब लगा हुआ है वाटर का वो और तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र हो उसमें। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं ना। अगला जो था, द वाटर फ्रॉम द इकोनोमाइजर पासिस थ्रू द इवापोरेटर ट्यूब फोर्स बाय द सर्कुलेटिंग पम्प। इकोनोमाइजर से हमने क्या किया, सर्कुलेटिंग पंप से फोर्सली उसको ट्रांसफर किया रेडिएंट सुपर हीटर में। ठीक है, बाय सर्कुलेट दिस वाटर passes 15 to 20 times फ्रॉम द इवापोरेटेड ट्यूब एट वेरी हाई स्पीड। 15 से 20 गुना स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें वाटर सर्कुलेटिंग पंप, फोर्स सर्कुलेटिंग पंप हमने यूज़ किया, तो उससे 20 से 25 गुना प्रेशर वेलोसिटी बढ़ जाती है हमारी फ्लूइड की। ठीक है, from the evaporated tube इतना ओके। नाउ ड्यू टू हाई स्पीड सर्कुलेशन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द गैसेस टू द वाटर एट वेरी हाई रेट। अब हम तेजी से इसमें भेज रहे हैं, ट्यूब में तेजी से काम कर, तेजी से हमारा ट्यूब में रेडिएंट में जो रेडिएंट सुपर हीटर में जो ट्यूब लगा हो तेजी से उसमें हमारा वाटर अप डाउन होकर बाहर निकल रहा है फिफ्थ प्रोसेस से। तो जितनी तेजी से निकलेगा उतनी तेजी से हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, उतनी तेजी से हमारा स्टीम में बदलेगा। ठीक है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है ना। फ्रॉम द गैसेस टू द वाटर एट वेरी हाई स्पीड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम इज फॉर्म्ड विच फर्दर प्रोसेस थ्रू द वाटर एंड स्टीम सेपरेटर। यहाँ से निकलने के बाद हम इसमें भेज देते हैं, और इसमें जो बचा होता है उसे हम भेज देते हैं कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। वो क्या करता है, सैचुरेटेड स्टीम को टोटल सुपर हीटेड स्टीम में बदल देता है और वो फिर टर्बाइन में चला जाता है। ठीक है, नाउ द स्टीम फ्रॉम दिस प्रोसेस टू द सुपर हीटर एंड द फर्दर प्रोसेस वर्क। ओके, एंड द एडवांटेजेस क्या था इसका, एडवांटेजेस था हमारा हाई हीट ट्रांसफ़र रेट। इस बॉयलर का जो रेट ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा है। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेट है, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। एंड द थर्ड वन इजी टू कंट्रोल, इट इज़ फुली ऑटोमेटिक क्योंकि हमने फोर्स सर्कुलेटिंग पंप यूज़ किया तो उसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं हम, तो ईजी टू कंट्रोल। एंड द फोर्थ वन इज़ ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी। क्या है, ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी, दैट इज़ 90 to 25%। ओके, तो इतना ही था हमारा वेलक्स बॉयलर। ठीक है, तो हाई प्रेशर बॉयलर में इतना ही था। उसके बाद एक लो प्रेशर बॉयलर वन एक ही है, उसके बारे में कॉकरन बॉयलर, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके परफॉर्मेंस का ऐसे इसका न्यूमेरिकल सेक्शन में फिर हम पहुंचेंगे इस यूनिट के। ओके, तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।